बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फरीदाबाद से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल में उस वक्त अचानक से हड़कंप मचा जब जच्चा बच्चा वार्ड से एक बच्चे की चोरी का मामला सामने आया। फरीदाबाद के रहने वाले सुनील ने अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए संडे को यानी कि रविवार के दिन बादशाह खान अस्पताल में उसे भर्ती करवाया था और रविवार की शाम को सुनील की पत्नी ने एक नवजात को जन्म दिया। लेकिन अस्पताल में एक महिला ने बच्चे की चोरी की और उसके बाद वो मौके से फरार हो गई। हालांकि अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपी महिला बच्चे को लेकर जाती हुई साफ दिखाई दे रही है। आप घेरे में देखिए, सूट पहनी हुई ये जो महिला आपको नजर आ रही है और इसके गोद में आपको जो बच्चा नजर आ रहा है, ये बच्चा इस महिला ने चोरी किया है और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ वो बच्चे को चोरी करके अस्पताल से ले जाती हुई दिख रही है। अब आरोपी महिला की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इधर अस्पताल की पीएमओ सुनीता यादव ने अस्पताल स्टाफ को तलब किया है। बच्चा चोरी मामले में एक कमेटी गठित की है। कहा है कि जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और निश्चित तौर पर दोष अस्पताल प्रबंधन पर और अस्पताल के प्रशासन पर लगता है कि जिनकी निगरानी में सीसीटीवी कैमरे होते हुए, वहां के कर्मचारी नर्स के होते हुए कैसे कोई महिला किसी छोटे बच्चे को चुरा कर ले जा सकती है। डिलीवरी के लिए यहाँ आई थी, अनीता नाम है उसका और अनंतपुर डेयरी में वो रहते हैं। वैसे रहने वाले बाराबंकी यूपी के हैं। लड़का पैदा हुआ उनको। तो सोमवार की शाम को एक लेडी आती है यहाँ पे और वो इनसे कहती है कि मैं यहाँ पे काम करती हूँ। तो वो उनके साथ फ्रेंडली हो जाती है और पूरी रात उनके साथ रहती है। सुबह मौका देखकर और वो उस बच्चे को लेके चली जाती है। तो जिनके खिलाफ हमने अभी केस रजिस्टर कर लिया है और आगे कार्रवाई। महिला दाखिल हुई थी डिलीवरी के लिए और डिलीवरी हुई, लड़का पैदा हुआ और उसके जो है आज मंगलवार सुबह में ये सूचना प्राप्त हुई कि उसका बच्चा जो है कोई अनजान महिला लेकर चली गई है। इसके लिए हम पुलिस को रिपोर्ट कर चुके हैं। क्राइम ब्रांच अपना काम कर रही है। एक अनजान महिला से को ये बच्चा दे दिया जब वो बाथरूम गई, ऐसे पता चला है। हालांकि जांच हो रही है। किसी भी अनजान व्यक्ति को कृपया करके अपना बच्चा कभी ना दें। सुरक्षा के लिए हमारे पास ऑलरेडी सिक्योरिटी गार्ड्स तो हैं ही और अभी से ही मैंने उनको संदेश दे दिया है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति इस तरह से वार्ड में कहीं भी दिखाई देता है तो उससे जरूर पूछें। मेरे सहयोगी अमित चौधरी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, बच्चे को चोरी कर लिया गया और जितने कॉन्फिडेंस के साथ ये महिला अस्पताल से बच्चे को चोरी कर रही है, सवाल ये उठते हैं कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, वहां पर किसी न किसी गार्ड की तैनाती होगी, वहां पर कोई ना कोई नर्स मौजूद होगी। कैसे किसी अनजान महिला को बच्चा दिया जा सकता है? ये तो अस्पताल प्रबंधन की बहुत बड़ी नाकामी है और नाकामी नहीं, ये बहुत बड़ी अनदेखी और लापरवाही है। इस तरह से लापरवाही तो अस्पताल पर बड़े सवाल खड़े करती है कि आने वाले समय में यहाँ पर जितने लोग आएंगे वो डर डर कर आएंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से ये बच्चे चोरी की घटना हुई है और यहाँ पर कहीं ना कहीं अस्पताल की बहुत बड़ी लापरवाही और अनदेखी यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैं आपको बता दूं, बादशाह खान के नाम से यह सिविल अस्पताल फरीदाबाद का जाना जाता है। लगातार किन्हीं कारणों से समय समय पर यह चर्चा में बना रहता है। फिर चाहे कोरोना के समय यहाँ पर दवाई की शॉर्टेज रही हो या कुत्तों की जो वैक्सीनेशन होती है उसकी शॉर्टेज, और अब ताजा मामला ये बच्चा चोरी का मामला है। मैं आपको बता दूं, यह पहली घटना नहीं है। 2017 में भी यहाँ से बच्चा चोरी हुआ था, नवजात शिशु जो था। उसके बाद जो योजनाएं बनाई गई थी कि कार्ड के द्वारा यहाँ पर एंट्री होगी, कई तरह की बातें कही गई थी, लेकिन फिर उसी ढर्रे पर लगातार यहाँ पर काम चलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और जिस तरीके से संडे को शाम यह महिला यहाँ पर एडमिट की गई थी डिलीवरी के लिए, उसके बाद देर शाम यहाँ पर जिस महिला पर आरोप लगा है बच्चा चोरी का, उसे साफ तौर पर कहीं ना कहीं सीसीटीवी में चोरी करती है और बहुत आराम से यहाँ पर ले जाती नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल अस्पताल प्रशासन पर यह खड़ा होकर नजर आ रहा है कि यह महिला जो अपने आप को स्टाफ नर्स बताते हुए उस डिलीवरी कमरे में वहां पर दाखिल हुई और पूरी रात इस महिला के साथ, जिसका बच्चा चोरी है, उनके साथ वहां पर रही, उनके परिवार के साथ वहां पर रही और पूरा भरोसा उसने दिलाया। तो सबसे बड़ी बात थी, क्या वहां पर स्टाफ मौजूद नहीं था उसको देखने के लिए कि एक महिला, अनजान महिला उस कमरे में मौजूद रहती है स्टाफ के तौर पर और कोई वहां पर पूछने तक नहीं आता। और उसके बाद जिस तरीके से पूरे आराम से और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वह बच्चे को ले जाती नजर आ रही है, तो क्या वहां पर डिलीवरी रूम से और गेट तक, मेन गेट तक, वहां पर किसी स्टाफ या किसी प्रशासनिक अस्पताल के प्रशासनिक कर्मचारी ने इसको नहीं रोका? तो यह कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल अस्पताल के ऊपर भी नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है और कहीं ना कहीं
निश्चित तौर पर उस महिला के ऊपर ढूंढने की बात कही जा रही है। अमित, बार बार इस अस्पताल के प्रशासन पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ये अस्पताल बहुत बदनाम हो चुका है। जून महीने में इसी अस्पताल से एक आरोपी था, जेल का कैदी था नसीम, जो पलवल भाग गया था। इसी अस्पताल की लापरवाही की वजह से एक कैदी यहां से भाग गया था। निश्चित तौर पर पुलिसकर्मी की भी लापरवाही है, लेकिन अस्पताल प्रशासन की भी लापरवाही है कि आपके अस्पताल से कैदी भाग रहे हैं, आपके अस्पताल से बच्चे चोरी हो रहे हैं। इसी अस्पताल में 12वीं पास एक व्यक्ति था, आरोपी दिनेश, जिसने पिछले साल यहां पर हार्ट टेक्नीशियन के तौर पर ज्वाइन भी कर लिया और लोगों के दिल की जांच कर रहा था। 12वीं पास। तो अस्पताल बदनाम हो रहा है। एक के बाद एक लापरवाही के केसेस सामने आ रहे हैं। अस्पताल से जुड़े हुए समाचार अक्सर जब हम पढ़ते हैं तो हमें यह लगता है कि अस्पताल सीख क्यों नहीं लेता। एक घटना होती है तो उसके बाद तो आप सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लगातार जिस तरीके से इस अस्पताल में घटनाएं हो रही हैं और हर घटना के बाद कहीं ना कहीं पर अस्पताल प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते और कहीं ना कहीं आश्वासन देता है कि हम आगे से इस तरीके से घटना को की रोकथाम करेंगे, और लेकिन फिर उसके बाद फिर इसी तरह की घटनाएं सामने आती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन और अस्पताल प्रशासन में बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते नजर आते हैं। जी, इसके अलावा पुलिस की जांच अभी कहां तक पहुंची है? क्योंकि महिला का जो चेहरा है वो तो साफ दिखाई दे रहा है सीसीटीवी फुटेज में। क्या अब तक पुलिस की जांच में पता लग पाया कि ये महिला कौन है? क्या ये पेशेवर बच्चा चोरी का काम करती है या किसी वजह से, किसी निजी कारण की वजह से उसने पहली बार बच्चा चुराया है? जो भी है, क्या उसकी पहचान उजागर हो पाई? पुलिस की जांच अभी कहां तक पहुंची है? लेवल बताइए। अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कहीं ना कहीं जांच में जुट गई है। अभी फिलहाल महिला के बारे में कोई पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं मिली। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अगर कोई अपडेट इस मामले में आपको लगे तो हमें जरूर बताइएगा, कोई अपडेट जरूर साझा कीजिएगा इस मामले में। और ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए।